कोरोना की दोहरी मार से जिस तरह से महाराष्ट्र अव्वल दर्जे पर है, तो वहीं अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेते हुए किसी भी वक्त महाराष्ट्र में दोहरी लॉकडाउन की शुरुआत कर सकती है। माना जा रहा है जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने लगातार अपने सहयोगी दल समेत विपक्षी दल से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई है, इसको ध्यान में रखते हुए अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है जिस तरह से आज 63,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए, तो वहीं आज तकरीबन 10,000 के आसपास मामले मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की नींदें उड़ा चुकी है। अब देखना यह है जिस तरह से विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहा है और कह रहा है कि लॉकडाउन के पहले गरीब तबके और मजदूर तबके के जो वर्ग के जो लोग हैं, उनके सहायता, उनकी सहूलियत का इंतजाम किया जाए। तो अब इस पूरे मामले और इस तरह की बातों को लेकर के मौजूदा सरकार और उद्धव ठाकरे किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, ये तो तय है कि सरकार ने अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। कैमरामैन महेश पवार के साथ अशोक पांडे, JK 24/7 न्यूज के लिए मुंबई। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 1,70,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में इस महामारी की चपेट में आकर लगभग 904 मरीजों की मौत हुई है। और बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना की लहर कहर बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में करीब 10,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है पिछले नवंबर में जब कोरोना अपनी पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने मामले सामने नहीं आए थे। दिल्ली में पिछले 10 दिन में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे लगने लगा है कि कहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी महाराष्ट्र की राह पर तो नहीं है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज़्यादा मामले आए हैं, आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें NCR का पार्ट, उत्तर प्रदेश का अहम शहर गौतम बुद्ध नगर की, तो ये भी कोरोना की चपेट में आ चुका। जहाँ पिछले 15 दिन पहले 100 केस थे, वहीं अब ये बढ़कर 1000 के पार पहुँच गए हैं। अगर 24 घंटे की बात करें 219 यहाँ मामले आए, हालांकि कोई भी कैजुअल्टी यहाँ नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। लेकिन लगातार 200 के पार आंकड़ा चला जा रहा है कोरोना के मरीजों का। हालांकि अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, यहाँ बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है और वैक्सीन पे जोर दिया जा रहा है। कई वैक्सीन सेंटर बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ एक तरफ खबर आई थी कि वैक्सीन ख़त्म होती जा रही है, वहीं अब वैक्सीन बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। तो ये गौतम बुद्ध नगर में अब बेहतर सुविधाओं के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं और तमाम एहतियात बरतने को कहा है और आधी कैपेसिटी के साथ अब चीज़ें चलेंगी। और हालांकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वो स्कूल खुले रहेंगे जहाँ सिर्फ परीक्षाएँ हो रही हैं। हैदर अली, JK 24/7 न्यूज़, नोएडा। भारत में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई इससे सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ऑनलाइन सुनवाई की बात कही गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50% स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है, जिसके चलते अब जज अपने घरों से ऑनलाइन सुनवाई करेंगे और ये सुनवाई 1 घंटे देरी से चालू होगी। यानी कि जो सुनवाई 10:30 बजे हुआ करती थी, अब वो 11:30 बजे हुआ करेगी और जो 11 बजे थी वो 12 बजे हुआ करेगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना मामलों के कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें किस तरीके से प्रभावी कदम उठाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आंकड़े 10,000 के पार हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर
कैसे नियंत्रण लगाया जाए। सरकार की तरफ से आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिर दिल्ली में कोविड नियंत्रण के लिए और कौन से प्रभावी कदम उठाए जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है अब वो अपने पैर पसारता जा रहा है और आंकड़े जो है अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एनटीपीसीआर टेस्टिंग के माध्यम से लगातार संक्रमितों के मामलों को निकालने के लिए सरकार कोशिश करती नजर आ रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन जो कोरोना के आंकड़े हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सरकार अब ये मंत्रणा करने की कोशिश करेगी, समीक्षा करने की कोशिश करेगी कि आखिर और कौन से वो प्रभावी कदम उठाए जाएं जिससे कोरोना का नियंत्रण सरकार करने में सफल होती हुई दिखाई दे। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसी के चलते प्रदेश में भी काफी तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री एक्टिव मूड पे हैं इस समय और उन्होंने आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है पूरे कैबिनेट की। इस कैबिनेट में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा होगी और क्या नियम कानून नए बनाए जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से क्या नए कानून लगाए जाएं, क्या नियम लगाए जाएं, इसको लेकर पूरी चर्चा होगी और उसके बाद एक कोई नया नियम लागू हो सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अमित श्रीवास्तव, JK न्यूज। कोरोना संक्रमण के मामले पूरे विश्व में एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संक्रमण के इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बांग्लादेश पहले ही लॉकडाउन लगा चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार 14 अप्रैल से बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश घोषणा की योजना पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में 5,500 से ऊपर दर्ज किए गए हैं, तो वहीं तकरीबन 78 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। बांग्लादेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में एशिया का वो पहला देश था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया है और इसके बाद भी संक्रमण के मामलों में जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई है और इसीलिए अब एक बार फिर से बांग्लादेश के तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक संक्रमण की रफ्तार धीमी नहीं होगी तब तक तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ लोग लॉकडाउन का विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ चंदन भारद्वाज, JK 24/7 न्यूज के लिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जो है एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि पहली से 9वीं कक्षा के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए थे स्कूल। जिस तरह से कोविड-19 जो है जम्मू कश्मीर में जो है पैर पसारता और बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पर प्रशासन ने पहले फैसला लिया था कि पहली से 9वीं कक्षा के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जितने भी स्कूल्स हैं उसको बंद कर दिया गया था 2 हफ्तों के लिए। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 10वीं, 11वीं और 12वीं छात्र छात्राओं को जो है 1 हफ्ते की जो है छुट्टियां डाली गई थी कोविड-19 के चलते। वहीं पर एक बड़ा फैसला लिया गया, हाल ही में मनोज सिन्हा जी के ऑफिस से ट्वीट किया गया कि बताया गया कि उनका 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं जितने भी हैं उनकी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, उन्हें 1 हफ्ते के लिए और छुट्टियां डाल दी गई हैं। और लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस जो है पैर पसारता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पर प्रशासन द्वारा जो है बड़ा फैसला लिया गया जिसमें यह भी कहा गया कि जितने भी स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनकी स्कूल की छुट्टियां जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं। 18 तक जो है 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को जो है छुट्टियां डाल देंगे। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस जो है पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर अब लगातार जो है साया जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना वायरस का मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हाल ही में अगर हम बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी को, उसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। लगातार जो है केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर GGM साइंस कॉलेज की बात करें तो लगातार वहां पर जो है केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर उसी के चलते कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जो है लगातार जो है कोरोना वायरस को जो है नकेल कसने के लिए प्रशासन ने जो है स्कूल्स में जो है छुट्टियां डाल दी गई हैं। और इसी तरह का बड़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। पिछले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कामयाबी भरे रहे हैं। पिछले 72 घंटे की रिपोर्ट कल जब जम्मू कश्मीर के DGP ने शाया करी तो उसमें बताया गया कि 72 घंटे के अंदर
12 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। कल एक और एनकाउंटर शोपियान में विटनेस किया गया, जिस एनकाउंटर के अंदर 3 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए, जिसमें मारे जाने वाले सबसे कम उम्र के मिलिटेंट की उम्र 14 साल की बताई जा रही थी। 4 दिन पहले मिलिटेंसी रैंक्स को ज्वाइन करने वाले फैसल गुलजार कल शोपियान के एक एनकाउंटर में मारे गए और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अन्य सीमा बल लगातार सेना लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले किसी भी इनपुट को एनकाउंटर में कन्वर्ट किया जाए। आज ये भी बताया गया है आईजीपी कश्मीर द्वारा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो लोकल मिलिटेंट्स को लगातार सरेंडर के लिए अपनी अपील्स जारी रखें। माता पिता को बताया गया है कि आखिरी समय का इंतजार न करें कि पुलिस एनकाउंटर स्पॉट पे उन्हें बुलाए और अपने बच्चों को एनकाउंटर के लिए परसुएट करें, बल्कि उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए है कि वो लगातार अपने बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें और बच्चों को आत्मसमर्पण करने पर वो मना लें। जम्मू कश्मीर से अमजद खान की रिपोर्ट, कैमरामैन इमरान तारिक के साथ JK 24/7 न्यूज़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। यही वजह है कि लगातार राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं और जनता को रिझाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में मचे बवाल और कोच बिहार हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण की वजह से कोच बिहार की हिंसा हुई है, तो ममता बनर्जी इसे बीजेपी का नरसंहार बता रही हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और 5वें चरण के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं और जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ रामानंद श्रीधर, JK 24/7 न्यूज। आईपीएल सीजन 14 का चौथा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान और पंजाब के बीच खेला जाएगा। राजस्थान की बात की जाए तो पिछले साल कुछ खासा रिकॉर्ड उनका था नहीं, वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो पिछले साल सीजन की शुरुआत उन्होंने काफ़ी बेहतर की थी, पर सीजन को ख़त्म करते करते कहीं ना कहीं उनकी पारी डगमगा गई थी। संजू सैमसन की बात की जाए तो आज बतौर कप्तान राजस्थान को लीड करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो KL राहुल पंजाब की कप्तानी की कमान संभालेंगे। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो राजस्थान के खेमे में जॉस बटलर जैसे महान और धाकड़ बल्लेबाज हैं। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो KL राहुल खुद और क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल जैसी महान बल्लेबाजी उनके खेमे में मौजूद है। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर जैसे धाकड़ गेंदबाज राजस्थान के खेमे में मौजूद हैं। वहीं अगर मोहम्मद शमी की बात की जाए तो वो पंजाब के खेमे में है। देखना बेहद अहम होगा कि जाय रिचर्डसन, जिस पे पंजाब ने 14 करोड़ रुपए का दाव लगाया है, वो आज के मैच में क्या करके दिखाते हैं, खेलते भी हैं या नहीं खेलते, आखिरी 11 में उनकी जगह बनती है या नहीं बनती। लेकिन एक बात बेहद तय है कि रोमांच आज के मैच में बेहतरीन होगा। कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ अमनदीप सक्सेना, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज़ के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।